क्या आप जानते हैं, सूर्यदेव के 5 पुत्रों में से एक ऐसा था जिससे सभी देवता भी डरते थे, और एक ऐसा पुत्र जिसने भगवान श्री राम के साथ रावण के खिलाफ युद्ध में अपनी ताकत दिखाई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास प्रस्तुति में, जहां आज हम चर्चा करेंगे सूर्यदेव के उन 5 पुत्रों की जिनके पराक्रम से स्वयं देवता भी भयभीत रहते थे। और इस सफर में मेरे साथ हैं हमारी सहोस्ट साक्षी। धन्यवाद दीपक जी। नमस्कार दोस्तों, आज का यह एपिसोड आपके लिए बेहद रोचक और रहस्यमयी होने वाला है, तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम जानेंगे उन शक्तिशाली पुत्रों के नाम, उनकी शक्तियाँ और उनकी कहानियाँ। दीपक जी, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल साक्षी, तो चलिए सबसे पहले यह बताइए कि सूर्यदेव की कुल कितनी संतानें थीं और उनमें से ये 5 पुत्र इतने खास क्यों माने जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल दीपक जी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव की 2 पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। इनसे उन्हें कुल 10 संतानों की प्राप्ति हुई। लेकिन आज हम उन्हीं 5 पुत्रों की बात करेंगे जिनकी शक्तियां इतनी अद्भुत थी कि स्वयं देवता भी उनका सामना करने से डरते थे। शानदार। तो साक्षी जी, हम सबसे पहले किस पुत्र की बात करेंगे? दीपक जी, पहले नंबर पर आते हैं अश्विनी कुमार। ये सूर्यदेव और संज्ञा के पुत्र थे। इनके जन्म की कथा भी उतनी ही रोचक है जितनी इनकी शक्तियाँ। जब संज्ञा सूर्यदेव का तेज सहन नहीं कर पाईं, तो वे घोड़ी के रूप में तप करने चली गईं। सूर्यदेव ने भी अपने तेज को कम करके घोड़े का रूप लिया और उनसे मिलन किया। इससे जुड़वा अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। ये देवताओं के वैद्य थे और इन्हें नासत्य और दस्त्र के नाम से भी जाना जाता है। वाह, अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य थे। ये तो बहुत रोचक है। लेकिन अगला नाम कौन सा है? अगला नाम है सुग्रीव। हाँ, वही सुग्रीव जो रामायण में भगवान राम के मित्र थे। लेकिन उनके जन्म की कथा भी बेहद अद्भुत है। उनके पिता ऋक्षराज एक तालाब में नहाने के बाद स्त्री बन गए थे। सूर्यदेव ने उस स्त्री पर मोहित होकर अपनी ऊर्जा का संचार किया और इस तरह सुग्रीव का जन्म हुआ। सुग्रीव ने अपनी ताकत और बुद्धिमानी से भगवान राम की बहुत सहायता की और रावण के साथ युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह वाकई अद्भुत है साक्षी। अब तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर आते हैं महाभारत के महान योद्धा दानवीर कर्ण। कर्ण सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे। उनका कवच और कुंडल तो स्वयं भगवान इंद्र ने छल से प्राप्त किया था। कर्ण इतने शक्तिशाली धनुर्धर थे कि उन्होंने अपने बल से देवताओं को भी भयभीत कर दिया था। श्री कृष्ण ने भी स्वीकार किया था कि अगर कर्ण पांडवों के पक्ष में होते तो महाभारत का युद्ध भगवान कृष्ण के बिना नहीं जीता जा सकता था। कर्ण का पराक्रम तो सभी जानते हैं साक्षी, लेकिन चौथे स्थान पर कौन है? चौथे स्थान पर आते हैं यमराज, जिन्हें मृत्यु का देवता कहा जाता है। यमराज सूर्यदेव और संज्ञा के पुत्र हैं। उनकी न्यायप्रियता और कठोरता के कारण वे मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क का स्थान देते हैं। यमराज के बिना पृथ्वी पर जीवन का संतुलन असंभव होता। साक्षी जी, यमराज का स्थान तो हर किसी के मन में एक सम्मानजनक भय पैदा करता है। और आखिरकार कौन है पहले स्थान पर? दीपक जी, पहले स्थान पर है शनिदेव। शास्त्रों में उन्हें न्याय का देवता कहा गया है। शनिदेव सूर्यदेव और छाया के पुत्र थे। उनका जन्म इस प्रकार हुआ कि छाया ने सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाई और इसी कारण शनिदेव का रंग काला हो गया। शनिदेव ने घोर तपस्या कर महादेव से यह वरदान प्राप्त किया कि वे नवग्रहों में सबसे श्रेष्ठ होंगे और सभी को उनके कर्मों के अनुसार न्याय देंगे। वाह, शनिदेव के पराक्रम और तपस्या की कथा तो वाकई प्रेरणादायक है। अब मैं समझ गया कि क्यों इन्हें नवग्रहों में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। अगली बार एक और नई कथा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।